Hello students, this is introduction part of exercise 4.3। बच्चों ये एक्सरसाइज बेस्ड है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो वी नो दैट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इन प्रीवियस क्लासेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इन क्लास 10th standard we have find out the area by using the coordinate। सपोज ये ट्रायंगल है गिवन और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3। तो इसके एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते थे? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करते थे? 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन। बट डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके किसी भी ट्रायंगल्स की एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सपोज ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स we will find out the area of the triangles by this formula। फार्मूला क्या हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 y1 x1 y1 1 फिर x2 y2 1 x3 y3 1। और इसको हम एक्सपेंड अगर करते हैं तो हमारा यही रिजल्ट आएगा। तो बच्चों बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। सो लेट अस सी द सम इम्पॉर्टेंट नोट्स related to the determinants। if determinants अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, देखिए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। सपोज डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पॉजिटिव आई, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगी? पॉजिटिव में ही राइट डाउन करेंगे। सपोज इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 3 आ गई तो एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। सपोज नेगेटिव आया यानी -3 आ गया, सपोज और -4 आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? +3 स्क्वायर यूनिट्स और +4 स्क्वायर यूनिट्स। यानी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है हमारी? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट एरिया शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स सेकेंड कंसेप्ट हमारा है, सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट्स। सपोज कोई ट्रायंगल गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे क्या? ए, सपोज 3 4 1 2 एंड K0, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसकी एरिया
एरिया हमारे 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर, सपोज इसकी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स दी हुई है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल के बच्चों, इस ट्रायंगल की एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स 1/2 x1 y1 यानी 3 4 एंड 1, x2 y2 1 2 एंड 1, k 0 1, और ये इसकी एरिया क्या दी हुई है? 4 दी हुई है। बट ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है, और हमने बोला कि डिटर्मिनेंट्स शुड क्या होगा? पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 4 हमने लिखा, इसकी एरिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये इक्वल होगा हमारे किसके? 1/2 3 4 1 1 2 1 k 0 1, और चूंकि k की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, और एरिया क्या होगी? केवल पॉजिटिव होगी, यानी हो सकता है इसकी वैल्यू +4 भी आई हो या -4 आ सकती है। तो यानी इसकी जो वैल्यू हम लेंगे +-4 दोनों ले सकते हैं। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सपोज ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और इसको कोलिनियर प्रूव करना है। ये सपोज A है, B है एंड C है। कोलिनियर मीन्स क्या है? A B C तीनों क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए, तो इसको कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर, अगर कोलिनियर प्रूफ करना है, सो इन दिस केस एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ट्रायंगल हमारा क्या होगा? कोलिनियर होगा। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो बच्चों लेट अस सी द एग्जांपल्स। 17 दिया हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। देखिए ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 8, तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या हो गया? x3 y3। तो ये हमारे वैल्यू हो गए। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 3 8 एंड 1 -4 2 1 एंड 5 1 5 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं एलोंग R1, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 एलोंग R1, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, हमने 3 लिया। ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 1 जा 1 -8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो -4 4 1 जा 4 -4 5 1 जा 5 -5 +1 लिया। अब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 4 1 जा 4 -4 एंड -5 1 जा 5, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पे 1 होगा तो हो गया 3
ये कितना हो गया 4 और 5 -9 हुआ, और ये -8, -9 और -8 तो क्या हो गया +72, और ये माइनस हो जाएगा 9 तो ये हो गया -9। तो बच्चों आंसर क्या हो गया हमारा 61/2, 61/2। तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो ऑलरेडी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज स्क्वायर यूनिट्स। इतना स्क्वायर यूनिट्स की एरिया हो गया। अगर ये निगेटिव आता तो भी हम पॉजिटिव ही लिखते, एरिया ऑफ द ट्रायंगल स्क्वायर इतना स्क्वायर यूनिट। सपोज ये निगेटिव आ जाता 61/2, तो एरिया हम क्या लिखते हैं 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तो बच्चों लेट अस सी द अनदर एग्जांपल्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। ए और बी से कोई लाइन ज्वाइन हो रहा है, उस लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो सपोज ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1 3 एंड पॉइंट बी 0 0। इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो वी टेक अनदर पॉइंट पी ऑन दिस लाइन एक्स वाई। तो ये भी हमारा क्या होगा पॉइंट पी अगर हमारे इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा ये कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होंगे तो इसकी एरिया क्या होगी 0 के इक्वल होगी। तो ये हो गया 1/2 1 3 1 3 1, फिर 0 0 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई एंड 1। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो सपोज हम सेकेंड रो के एलॉन्ग करते हैं। सेकेंड रो के एलॉन्ग करना इजी होगा। तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R2। तो ये तो 1/2 एज इट इज हुआ, R2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा। ये हो गया 1, नहीं यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 इन ब्रैकेट, ये कैंसिल हो गया और सेकेंड रो कैंसिल हो गया। थर्ड कॉलम सेकेंड रो कैंसिल हुए तो बचा क्या हमारा 1 3 XY, 1 3 XY। तो 1x द 1y जा y, और यहाँ से करेंगे अगर हम तो क्या होगा -3x। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। 1/2 को उधर ले जाएं तो आंसर हमारा क्या होगा y -3x इक्वल टू 0। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारा दिया है, अगर d की वैल्यू ये है और इस दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट एरिया हो तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों इसमें था सेकेंड पार्ट में कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या था 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हुआ 1/2 x1 1 3 1 0 0 1 एंड k 0 1, और इसकी वैल्यू क्या है 3 है। तो हमने कहा था कि ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है। एरिया होगा तो पॉजिटिव, बट डिटर्मिनेंट्स होगा तो प्लस माइनस दोनों यूज़ करेंगे, प्लस एंड माइनस। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R2 के एलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया 1/2 इन ब्रैकेट। तो देखिए ये तो 0 हो जाएंगे, इसके यहाँ से यूज़ होगा तो ये हो गया 1 इन ब्रैकेट। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल हो गए हमारे, तो वैल्यू क्या हो गई 1 × 0 0 एंड -3k, एंड दिस विल बी इक्वल टू +-3।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, -3k/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू +-3। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो -3k/2 इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी, 3 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगी, -2k इक्वल। एंड निगेटिव अगर लेते हैं, निगेटिव साइन, तो -3k/2 दिस विल बी इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, एंड वैल्यू ऑफ k क्या होगी, 2। तो k की वैल्यू या तो -2 या तो +2 हो सकती है। सो बच्चों, वैल्यू ऑफ k इक्वल टू +-2। नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 4.3।